नमस्कार दोस्तों, मैं पीआर योगी। आप देख रहे हैं रणथंबोर क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज की डिटेक्शन में पहले आपको 65 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिटेक्शन बोली जाएगी। उसके बाद में साइलेंट मोड में 5 सेकंड तक आपको जितने भी शब्द की आउटलाइन है उन आउटलाइन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में जो डिटेक्शन होगी वो होगी आपकी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। दोस्तों, डिटेक्शन में कोमा, पूर्ण विराम, शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखे हैं जो कि प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो नहीं मिल पाते तो रणथंबोर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ से आप पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से आसानी से आप लोग स्टेनो सीख सकते हैं और एक आउटलाइन से अनेक आउटलाइन बनाने के तरीके भी आप लोग सीख सकते हैं। दोस्तों, डिटेक्शन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कोमा, सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है, विराम, रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन अपने भाषणों में भारत तथा भारतीयों का बार बार जिक्र कर रहे हैं, विराम, जाहिर है, कोमा, दोनों तरफ अमेरिका में बसे भारतीयों को लुभाने की कोशिशें हो रही है, विराम, ट्रंप अपने भारत प्रेम का प्रदर्शन तो करते हैं, कोमा, लेकिन कभी कभी भारत को नागवार गुजरने वाली बात भी कह देते हैं, विराम, हाल ही चुनावी बहस के दौरान जलवायु परिवर्तन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत, कोमा, चीन और रूस अपनी गंदी हवाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, विराम, इस बयान पर पलटवार करते हुए डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप ने भारत को गंदा देश बताया है, विराम, अपने मित्र देशों के बारे में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए, विराम, बाइडेन ने यह भी कहा कि वे और उनकी पार्टी की उप राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी कमला हैरिस अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी का बहुत सम्मान करते हैं, विराम, उनका कहना है कि अगर वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कोमा, तो अमेरिका और भारत आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ने के अलावा शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर
काम करेंगे विराम। पैरा चेंज। भारत के बारे में ट्रंप का बयान पर्यावरण संबंधी चिंताओं की बजाय राजनीति से ज्यादा प्रेरित लगता है विराम। सभी जानते हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में खुद अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए कितना काम किया है विराम। दरअसल भारत के बारे में ट्रंप की कथनी और करनी का अंतर इससे पहले भी उजागर होता रहा है विराम। पिछले दिनों अमेरिका ने H-1B वीजा नियमों और सख्त बनाने का जो प्रस्ताव पेश किया है उससे भी साफ हो जाता है कि ट्रंप को भारतीयों के हितों की कितनी चिंता है विराम। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो सूचना तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर भारतीयों के लिए अमेरिका जाना आसान नहीं रहेगा विराम। यह प्रस्ताव चुनावी मौसम में इसलिए पेश किया गया है ताकि अमेरिकियों को यह संदेश दिया जा सके कि ट्रंप की सरकार उनकी नौकरियों को सुरक्षित करना चाहती है विराम। हालांकि अमेरिका इसे कोरोना महामारी के कारण गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद के तौर पर भी प्रचारित कर रहा है विराम। ट्रंप ने 2016 के चुनाव में भी H-1B वीजा नियमों को सख्त बनाने की पैरवी की थी विराम। हैरानी की बात है कि 4 साल तक यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा रहा विराम। अब चुनाव के दौरान ट्रंप को फिर यह याद आया है विराम। एक सर्वेक्षण के मुताबिक अमेरिका में H-1B वीजा धारकों में से सबसे ज्यादा युवा कंप्यूटर संबंधी नौकरियों से जुड़े हैं विराम। इन नौकरियों के मुकाबले दूसरे क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा है विराम। यानी H-1B वीजा नियमों को सख्त बनाने से अमेरिकियों को उतना फायदा नहीं होगा जितना भारतीयों को नुकसान होगा विराम। ट्रंप की यह कवायद तार्किक चुनावी तिकड़म ज्यादा लगती है विराम। स्टॉप। स्टार्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक
आ रही है, कोमा सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है, विराम। रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन अपने भाषणों में भारत तथा भारतीयों का बार बार जिक्र कर रहे हैं, विराम। जाहिर है, कोमा दोनों तरफ अमेरिका में बसे भारतीयों को लुभाने की कोशिशें हो रही है, विराम। ट्रंप अपने भारत प्रेम का प्रदर्शन तो करते हैं, कोमा लेकिन कभी कभी भारत को नागवार गुजरने वाली बात भी कह जाते हैं, विराम। हाल ही चुनावी बहस के दौरान जलवायु परिवर्तन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत, कोमा चीन और रूस अपनी गंदी हवाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, विराम। इस बयान पर पलटवार करते हुए डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप ने भारत को गंदा देश बताया है, विराम। अपने मित्र देशों के बारे में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए, विराम। बाइडेन ने यह भी कहा कि वे और उनकी पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी कमला हैरिस अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी का बहुत सम्मान करते हैं, विराम। उनका कहना है कि अगर वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कोमा तो अमेरिका और भारत आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ने के अलावा शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे, विराम। पैरा चेंज। भारत के बारे में ट्रंप का बयान पर्यावरण संबंधी चिंताओं की बजाय राजनीति से ज्यादा प्रेरित लगता है, विराम। सभी जानते हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में खुद अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए कितना काम किया है, विराम। दरअसल, कोमा भारत के बारे में ट्रंप की कथनी और करनी का अंतर इससे पहले भी उजागर होता रहा है, विराम। पिछले दिनों अमेरिका ने H-1B वीजा नियमों को और सख्त बनाने का जो प्रस्ताव पेश किया है, कोमा उससे भी साफ हो जाता है कि ट्रंप को भारतीयों के हितों की कितनी चिंता है, विराम। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, कोमा तो सूचना तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर भारतीयों के लिए अमेरिका जाना आसान नहीं रहेगा, विराम। यह प्रस्ताव चुनावी मौसम में इसलिए पेश किया गया है, कोमा ताकि अमेरिकियों को यह संदेश दिया जा सके कि ट्रंप की सरकार उनकी नौकरियों को सुरक्षित करना चाहती है, विराम। हालांकि अमेरिका इसे कोरोना महामारी के कारण गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद के तौर पर भी प्रचारित कर रहा है, विराम। ट्रंप ने 2016 के चुनाव में भी H-1B वीजा नियमों को सख्त बनाने की पैरवी की थी, विराम। हैरानी की बात है कि 4 साल तक
यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, विराम। अब चुनाव के दौरान ट्रंप को फिर यह याद आया है, विराम। एक सर्वेक्षण के मुताबिक अमेरिका में H1 वीजा धारकों में से सबसे ज्यादा वायु युवा कंप्यूटर संबंधी नौकरियों से जुड़े हैं, विराम। इन नौकरियों के मुकाबले दूसरे क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा है, विराम। यानी H1B वीजा नियमों को सख्त बनाने से अमेरिकियों को उतना फायदा नहीं होगा, कोमा, जितना भारतीयों को नुकसान होगा, विराम। ट्रंप की यह कवायद तार्किक कम, कोमा, चुनावी तिकड़म ज्यादा लगती है, विराम, स्टॉप।